आज इस वीडियो में डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के यूनिट ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टॉपिक सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में जानेंगे। ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो ड्रग और मेडिसिन जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करती हैं उन्हें ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है। ओवरव्यू देखते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरापेटिक यूज़, क्लासिफिकेशन, एडवर्स इफेक्ट, कंपाउंड्स पढ़ने हैं लाइक डायज़ेपाम, एल्प्राजोलाम, नाइट्राज़ेपाम, फिनोबार्बिटोल। इस पे जो स्टार लाइक मार्क लगा हुआ है उन ड्रग का हमें स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स लगभग सेम ही होते हैं। ये इंसोम्निया को ठीक करने के लिए दिए जाते हैं। इंसोम्निया जिसको नींद नहीं आती उसको ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स दिए जाते हैं। ये लगभग सेम ही होते हैं। ये मेंटल एक्साइटमेंट को ठीक करते हैं और उसके बाद में डिप्रेशन काज कर देते हैं, जिससे आदमी सब कुछ भूल भाल जाता है। इसे आप सबसे पहले हम हिप्नोटिक्स देखते हैं। अ ड्रग व्हिच प्रोड्यूस स्लीप रिजेंबलिंग नेचुरल स्लीप। हिप्नोटिक्स ये नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस करता है। दे आर यूज फॉर इंडेशन और मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। हिप्नोटिक्स इज हायर डोज प्रोड्यूस जनरल एनास्थीसिया। हिप्नोटिक्स का हाई डोज अगर दें तो ये जनरल एनास्थीसिया प्रोड्यूस करेगा। अब सेडेटिव देखते हैं। अ ड्रग दैट रिड्यूस एक्साइटमेंट काम द पेशेंट विथआउट इंड्यूसिंग स्लीप। सेडेटिव्स क्या है कि ये मेंटल एक्साइटमेंट को तो कम करेगा लेकिन इसमें नींद नहीं, मतलब नींद के जैसा ड्राउजीनेस आएगा। सेडेटिव इन थेरापेटिक और एंजियोलाइटिक एजेंट। जो सेडेटिव है इसका थेरापेटिक यूज़ देखें तो ये एंग्जाइटी को कम करता है। एंटी एंग्जाइटिक एजेंट होता है ये। मोस्ट सेडेटिव इन लार्जर डोज प्रोड्यूस हिप्नोसिस। और सेडेटिव्स का अगर लार्ज डोज दिया जाए तो ये हिप्नोटिक्स का एक्शन शो करेंगे। इसका अब हम नोट्स देखते हैं। क्वालिटेटिव हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव प्रोड्यूस डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इज मेनली क्वांटिटीज़। ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ये डिप्रेशन काज करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करके, लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्वांटिटी का डिफरेंस है। अब डोज डिपेंडेंट एक्टिविटी देखते हैं। ऑल सेडेटिव हिप्नोटिक्स एंड गाबा डिप्रेस द CNS। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स और जो गाबा है ये CNS को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। द ऑब्जर्व इफेक्ट डिपेंड ऑन द डोज गिवन टू पेशेंट। स्मॉल डोज अगर देंगे तो काज सेडेशन, ये सेडेशन काज करेगा। मीडियम डोज देंगे तो हिप्नोसिस यानी नींद आएगी। लार्जर डोज काज सर्जिकल एनास्थीसिया। अगर डोज बढ़ा देंगे तो ये एनास्थीसिया प्रोड्यूस करेगा, जो कि सर्जिकल एनास्थीसिया मतलब सर्जरी के लिए दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। इट इज़ ए मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। व्हेन गाबा रीचेज एंड बाइंड विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द न्यूरॉन इट रिड्यूस द एक्टिविटी लेवल ऑफ दैट न्यूरॉन एंड मेक इट लेस लाइकली टू फायर एक्शन पोटेंशियल। ये जो गाबा है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये जब अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करता है तो पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जो न्यूरॉन होते हैं ये उनकी एक्शन पोटेंशियल को कम कर देता है। ये प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो स्लाइड पे एक डायग्राम शो हो रहा है, उसको आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। When GABA is bind with specific receptor on the postsynaptic cleft, this binding causes the opening of ion channel to allow the flow of either negatively charged chloride ion into the cell of positively charged potassium ion out of the cell। जब गाबा अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे तो इसके बाइंड होने से जो आयन चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ये निगेटिवली चार्ज को सेल के अंदर और पॉजिटिवली चार्ज को सेल के बाहर एक्सचेंज करने लगेंगे। यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एक्सचेंज होने लगेगा। एंड इट रिड्यूस द एक्टिविटी लेवल ऑफ दैट न्यूरॉन एंड मेक इट लेस लाइकली टू फायर एक्शन पोटेंशियल। और जो पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरॉन होते हैं ये उनके एक्शन पोटेंशियल को कम कर देगा, जिससे मेम्ब्रेन का हाइपर पोलराइजेशन होगा और डिप्रेशन काज हो जाएगा, यानी CNS डिप्रेस हो जाएगा। तो इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसको आप एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। बारबिटूरेट बेंजोडाइज़ेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शार्ट में देख लेते हैं। बाइंड टू गाबा
ये रिसेप्टर एंड डिफरेंट एलोस्टेरिक साइट, ये जो गाबा है ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा। फैसिलिटेट गाबा एक्शन, फिर अपना एक्शन गाबा एक्शन शो करेगा। बारबिचूरेट इंक्रीज ड्यूरेशन एंड बेंजोडाइजेपिन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग क्लोराइड चैनल। बारबिचूरेट और बेंजोडाइजेपिन ये क्लोराइड आयन चैनल के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगा। उसके बाद में मेम्ब्रेन का हाइपरपोलराइजेशन होगा और सीनेट डिप्रेस हो जाएगा। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का। सबसे पहले बारबिचूरेट, इसका एग्जाम्पल फिनोबार्बिटोन है। बेंजोडाइजेपिन, अल्प्राजोलाम, डायज़ेपाम, नाइट्राज़ेपाम, लोराज़ेपाम। नॉन बेंजोडाइजेपिन, ज़ोलिपेडम, ज़ेल्फॉन और अदर्स देख लेते हैं। पैराल्डिहाइड, ग्लूटाथियोनाइड, कोलोरल हाइड्रेट। हर्बल सेडेटिव देखते हैं अश्वगंधा, वैलेरियन एंड पैसिफलोरा। अब इसका थेरापेटिक यूज़ देख लेते हैं। सेडेशन इन केस ऑफ एंग्जाइटी और टेंशन, एग्जाइटी और टेंशन को ठीक करता है। हिप्नोसिस टू रिलीफ इंसोम्निया, जो हिप्नोटिक्स होते हैं ये इंसोम्निया यानी जिसको नींद नहीं आती उसको ठीक करते हैं, इंसोम्निया ठीक करता है। एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट इन केस ऑफ टिटनेस और स्टेटस एपिलेप्टिक्स, यानी ये एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट शो करता है, एपिलेप्सी को ठीक करता है। प्री एनास्थेटिक मेडिसिन एंड टू प्रोड्यूस बेसल एनास्थीसिया, ये प्री एनास्थेटिक मेडिसिन की तरह यूज़ होता है और ये बेसल एनास्थीसिया प्रोड्यूस करता है। पोटेंशिएशन ऑफ एनाल्जेसिक लाइक सैलिसिलेट्स, ये एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करता है, लाइक दर्द ठीक करता है सैलिसिलेट्स। इन साइकियाट्रिक प्रैक्टिस एंड न्यूरेंटल जॉन्डिस को ये ठीक करता है, यानी ये मानसिक डिजीज़ होता है ये उसको ठीक करता है। एडवर्स रिएक्शंस देख लेते हैं। इंटॉलरेंस लाइक नाउजिया, हेडेक एंड डायरिया। फॉइटल रिस्पायरेटरी डिप्रेशन इफ एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग लेबर, ये फॉइटल रिस्पायरेटरी डिप्रेशन काज करता है अगर ये जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो अगर वो ले रही हैं तो ये फॉइटल रिस्पायरेटरी डिप्रेशन काज करेगा। ड्रग ऑटोमेटिज्म ड्यू टू रिपीटेडली टेकिंग द ड्रग गोइंग टू फॉरगेटफुलनेस, इसको बार बार लेने से फॉरगेटफुलनेस काज करेगा। टॉलरेंस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एक्टिवेशन इन द लीवर। डिपेंडेंस एंड विथड्राउल सिम्टम, अगर बार बार लेते रहेंगे तो इस पर आप इसके आदी हो जाएंगे। डिपेंड या विथड्राउल सिम्टम ये काज करेगा। अब इसमें हम कंपाउंड डायज़ेपाम देखते हैं। डायज़ेपाम इज़ ये बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव विथ एंटी एंग्जाइटी, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड एंटी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टीज़। जो डायज़ेपाम है ये बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव कंपाउंड है, ये एंटी एंग्जाइटिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक एंड एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट्स शो करता है। इसका ब्रांड नेम देख लेते हैं। डायज़ेपिन, इंसुलिन, एपोजिपाम, एटेंसिन, डायापाम, डायज़िमुल्स, लेबियम। इसका स्ट्रक्चर आप स्लाइड में देख लीजिए, शो हो रहा है। ये इसका जो फर्स्ट है वहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप ज्वाइन होगा CH3। इसका IPC नाम देख लेते हैं 7 क्लोरो, जो इसके 7 नंबर पे क्लोरो है। 1 मिथाइल, 5 फिनाइल, 2S, 1,4 बेंजोडाइजेपिन, जो 1 और 4 के बीच में ही बेंजोडाइजेपिन का स्ट्रक्चर है। 2 ये जो आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये जो नंबरिंग किया हुआ है ये, और ये 5 नंबर पे यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसको आप स्लाइड से देख करके कॉपी कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं डायज़ेपाम के। डायज़ेपाम पोटेंशिएट द इनहिबिटरी एक्टिविटीज़ ऑफ गाबा अमाइनोब्यूटारिक एसिड बाय बाइंडिंग to the GABA receptor located in the limbic system and hypothalamus। जो डायज़ेपाम होता है ये इसमें गाबा अमाइनोब्यूटारिक एसिड ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करता है जो कि लिम्बिक सिस्टम यानी हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में होता है उसमें ये रहता है, प्रेजेंट होता है ये। फिर उसके बाद में दिस इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड आयन चैनल अलाउइंग द फ्लो ऑफ क्लोराइड आयन इनटू द न्यूरॉन एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू मेम्ब्रेन हाइपर गिमिनेशन एंड डिक्रीज इन न्यूरल एक्सटेबिलिटी।
जब ये अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होता है उसके बाद में जो क्लोराइड चैनल की फ्रीक्वेंसी होती है ओपनिंग की, उसको ये अलाउ कर देता है और इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एक्सचेंज होने लगता है और इसमें जो न्यूरॉन होते हैं उनकी एक्शन पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और इसके बाद डिप्रेशन मतलब मेम्ब्रेन का हाइपरपोलराइजेशन होगा और डिप्रेशन काज हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इट इज़ ए वाइट और येलो आर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर। ये वाइट येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 125 टू 126 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल एंड फ्रीली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म। ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, फ्रीली सॉल्युबल क्लोरोफॉर्म में होता है। मेटाबोलाइट इन द लेबर, ये लेबर में मेटाबोलाइट होता है। इसका स्टोरेज कंडीशन देखते हैं। स्टोर्ड इन ये टाइट क्लोज्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। इसको ये टाइट कंटेनर में रखना चाहिए और इसको जो लाइट से प्रोटेक्शन इसको देना चाहिए, लाइट से प्रोटेक्ट करना चाहिए उसको। इसका यूजेस देख लेते हैं। डायज़ेपाम इज ए बेंजोडायज़ेपिन हैविंग एंटी कन्वल्जेंट, एंटी एंजाइयोलेटिक, सेडेटिव, मसल रिलैक्सेशन एंड एमनेस्टिक प्रॉपर्टीज़। जो डायज़ेपाम है ये बेंजोडायज़ेपिन डेरिवेटिव है। ये एपिलेप्सी को ठीक करता है, एंजाइटी को, और सेडेटिव, मसल रिलैक्सेशन, एमनेस्टिक प्रॉपर्टीज़ को ये ठीक करता है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड टेंशन स्टेट एंड सेडेटिव एंड प्री मेडिकेंट इन द कंट्रोल ऑफ मसल स्पाम एज इन टिटनेस एंड इन द मैनेजमेंट ऑफ एल्कोहल विड्रॉल सिस्टम। इट इज़ गिवन इन केस ऑफ माइनर सर्जरी, एंडोस्कोपी इन डेंटिस्ट्री टू काम द पेशेंट। डायज़ेपाम का यूज़ माइनर सर्जरी में किया जाता है। इसका यूज़ डेंटिस्ट भी करते हैं। इट्स प्रोलॉन्ग यूज में लीड टू हैबिचुएशन और एडिक्शन। अगर डायज़ेपाम को आप लंबे समय से ले रहे हैं तो ये आपको इसकी लत लग सकती है, आपकी आदत बन जाएगी। और इसका रूट आप एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। 2 to 5 mg IM और IB, इसको 2 और 5 mg इसको IM इंट्रामस्कुलर यानी या इंट्रावेनस इसको देते हैं। अगर टेबलेट है तो इसको और ले लेते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। ड्राउजीनेस, डाइजीनेस, टायर्डनेस, मसल्स वीकनेस, हेडेक, ड्राई माउथ, नाउजिया, कॉन्स्टिपेशन, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। स्टोरेज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला कंपाउंड एल्प्राजोलाम देखते हैं। इट बिलोंग टू इंटरमीडिएट एक्टिंग बेंजोडायज़ेपिन। ये बेंजोडायज़ेपिन का इंटरमीडिएट एक्टिंग शो करता है। ये इसका इंटरमीडिएट होता है। इसका ब्रांड नेम एल्जेक्स फोर्ट आराम, जो कि ये 0.25 और 0.5 mg की आती है। एक्लाम इसका ब्रांड नेम है। इसका स्ट्रक्चर आप स्लाइड में देख सकते हैं। और इसका IPC नेम 8 क्लोरो यानी 8 नंबर पे क्लोरो ग्रुप है। 8 क्लोरो 1 मेथाइल 6 फेनाइल 4HS ट्राइजोलो 4,3A14 बेंजोडायज़ेपिन। इसको आप देख सकते हैं। इसके 6 नंबर पे फिनाइल है, फिनाइल ग्रुप, और 1 पे मेथाइल ग्रुप जो देख रहे हैं इस पर CH3 यानी मेथाइल ग्रुप लगेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। एल्प्राजोलाम बाइंड टू आई स्पेसिफिक साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा अमीनोब्यूटारिक एसिड बाइंड साइट ऑन द बेंजोडायज़ेपिन गाबा ए क्लोराइड आयनोफोर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन द लिम्बिक, थैलेमिक एंड हाइपोथैलेमिक रीजन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डायज़ेपाम के जैसा ही है। इसमें भी गाबा अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ में जब बाइंड करता है तो जिससे आयन चैनल है उसकी ओपनिंग हो जाती है और ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड को एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में एक्सचेंज करने को में अलाउ करता है, जिससे जो मेम्ब्रेन है वो
हाइपरपोलराइज हो जाती है और जो न्यूरॉन है उसका एक्शन पोटेंशियल कम हो जाता है, जिससे डिप्रेशन काज हो जाता है। तो दिस बाइंडिंग काज एन एलोस्टिक modification of the receptor and enhance the affinity of GABA to the receptor, leading to an increase in the frequency of chloride channel opening events. This lead to an increase in chloride ion conducts, neuronal hyperpolarization, inhibition of the action potential, and lead to a decrease in neuronal stability. ये जो बताए हैं ये वही लिखा हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका फार्मूला C17H13Cl4 है। इट इज़ सॉलिड कलरलेस क्रिस्टल्स, ये कलरलेस सॉलिड क्रिस्टल्स होता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, फ्रीली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, सॉल्युबल इन अल्कोहल, स्प्रिंगली सॉल्युबल इन एसीटोन एंड एथाइल एसीटेट। इसकी मेल्टिंग पॉइंट 228 से 229.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 308.8 ग्राम पर मोल है। इसका स्टोरेज कंडीशन देखें, स्टोर इट एट रूम टेम्परेचर एंड अवे फ्रॉम एक्सेस हीट एंड मॉइस्चर। इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए और इसको मॉइस्चर और हीट से दूर रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। इसका यूज़ देख लेते हैं। एंग्जाइटिक, एमनेस्टिक, हिप्नोटिक, एंटी कन्वर्जेंट, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन एंड सेडेटिव प्रॉपर्टीज़, यानी एंग्जाइटी को ठीक करेगा, हिप्नोटिक्स यानी से नींद प्रोवाइड करेगा आपको, एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट शो करेगा, एपिलेप्सी ठीक करेगा, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को ठीक करेगा, सेडेटिव प्रॉपर्टीज़, ये सेडेटिव प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। एल्प्राजोलाम इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड पैनिक अटैक्स, कैन काज फेटल एबनॉर्मलिटीज़ एंड शुड नॉट बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी। इसको अगर प्रेगनेंसी है तो इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। इट इज़ एक्सक्रीटेड इन ब्रेस्ट मिल्क एंड शुड नॉट बी यूज्ड बाय वुमेन हु आर नर्सिंग। जो ब्रेस्ट फीडिंग वाली वुमेन हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो उनको ये एल्प्राजोलाम नहीं देनी चाहिए। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं, तो इसको वो अर्ली लेते हैं और ये जल्दी से माउथ में डिज़ॉल्व हो जाता है। इसको दिन में 2 या 4 बार देते हैं इसको। एल्प्राजोलाम के साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। एटेक्सिया, कंजेनिटिव डिसफंक्शन, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, डिफ़िकल्टी इन मिक्चुरेशन यानी यूरिनरी रिलेटेड डिजीज है, ड्राउजीनेस, डायस्थेरिया, फटीग, हेडेक, मेमोरी इम्पायरमेंट, मेंस्ट्रुअल डिजीज, नर्वसनेस, सेडेटेड स्टेट, स्किन रैश, ट्रेमर, वेट गेन, वेट लॉस, एंग्जाइटी, ब्लड विजन, ये इसके एल्प्राजोलाम के साइड इफ़ेक्ट हैं। अगला कंपाउंड नाइट्राजिपाम देखते हैं। लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन, ये लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन है। इसका ब्रांड नेम एपोडर्म, अर्म, मोगाडन, नाइट्राडोस, नाइट्रोजाडोन, नाइट्रोसन और मॉडर्न, ये सब इसके ब्रांड नेम है। इसका फार्मूला C15H11N3O3 इसका फार्मूला है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। नाइट्राजिपाम बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ मेडिसिन कॉल्ड बेंजोडाइज़ेपिन। इट एक्ट ऑन बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर इन द ब्रेन व्हिच आर एसोसिएटेड विद द गाबा रिसेप्टर, काजिंग एंड एनहेंस बाइंडिंग ऑफ गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड टू गाबा रिसेप्टर। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये डायज़ेपाम और एल्प्राजोलाम के जैसा ही है, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट इज़ सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 225 डिग्री सेंटीग्रेड, मॉलिक्यूलर वेट 281.27 ग्राम पर मोल है। इट इज़ आर्डरलेस येलो क्रिस्टलाइन पाउडर, ये आर्डरलेस येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है। It is insoluble in water, ether, benzene and hexane, and soluble in alcohol, acetone, chloroform and ethyl acetate। इसका स्टोरेज कंडीशन देख लेते हैं। एट रूम टेम्परेचर बिटवीन 15 एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अवे फ्राम हीट एंड लाइट। इसको 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए और इसको हीट और लाइट से दूर रखना चाहिए। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो इसको ओरली लिया जाता है।
इसका यूज़ देख लेते हैं। इट हैज़ एंग्जियोलाइटिक, एंटी कन्वल्जेंट, हिप्नोटिक, सेडेटिव, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एंड अमनेस्टिक प्रॉपर्टीज़। ये एंटी एंग्जियोलाइटिक होता है, एंग्जाइटी ठीक करता है, एंटी कन्वल्जेंट, एपिलेप्सी ठीक करता है, हिप्नोटिक सेडेटिव इफेक्ट शो करता है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एंड एमनेस्टिक प्रॉपर्टीज शो करता है। नाइट्राज़ेपाम इज़ यूज टू ट्रीट शॉर्ट टर्म स्लीपिंग प्रॉब्लम। ये थोड़े समय के लिए स्लीपिंग प्रॉब्लम को ठीक करता है एंड शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी, और थोड़े समय के लिए एपिलेप्सी को ये ठीक करता है। नाइट्राज़ेपाम इज़ नॉट सुटेबल फॉर यूज इन द एल्डरली, चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वुमेन आर दोज विथ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अगर कोई बच्चा है तो उसको भी नहीं देना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन या कोई पल्मोनरी डिजीज़ या मतलब कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है तो उसको ये नाइट्राज़ेपाम उसके लिए सुटेबल नहीं है, उसे नहीं देना चाहिए। इसका साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं नाइट्राज़ेपाम के। डायजीन, सेडेशन, ड्राउजीनेस, अनस्टेडनेस, फटीग, नम्बेड इमोशंस, वोमिटिंग, डायरिया, ये नाइट्राज़ेपाम के साइड इफ़ेक्ट हैं। अगला कंपाउंड फिनोबार्बिटोल और फिनोबार्बिटोन के बारे में देखते हैं। इट इज़ ए बार्बिचूरेट विच इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटी कन्वल्जेंट वर्ल्ड वाइड एंड द ओल्डेस्ट स्टिल कॉमनली यूज्ड। ये फिनोबार्बिटोल ये बार्बिचूरेट डेरिवेटिव मेडिसिन है जो कि ये सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, सबसे पुरानी मेडिसिन है। ये एपिलेप्सी को ठीक करती है। It is one of the longest acting barbiturate available. It remain in the body for a very long time and has very low protein binding. ये बॉडी में बहुत देर तक रहती है और इसकी जो प्रोटीन बाइंडिंग पोटेंशियल है ये बहुत कम होती है। फिनोबार्बिटोल इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर। फिनोबार्बिटोल ये लीवर में मेटाबोलाइज्ड होता है और ये प्राइमरली किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होता है। इसका ब्रांड नेम्स देखते हैं। ल्यूमिनाल, साल्फोटोन, बार्बिनॉल, बार्बी इसका ये ब्रांड नेम है। इसका फार्मूला देखते हैं। C12, H12, N2O3 इसका फार्मूला है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको स्लाइड में दिख रहा है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। इसका IUPAC नेम 5-ethyl-5-phenyl 2,4,5,1H3H5H pyrimidine ट्राइओन इसका ये IUPAC नेम है। इसका mechanism of action, phenobarbital bind to aminobutyric acid GABA receptor, thereby neuron action of GABA in the brain. The activation effect of the phenobarbital receptor ionophore complex include increased frequency of chloride channel opening, membrane hyperpolarization, and ultimately synaptic inhibition and decreased neuronal stability. In addition, this agent inhibit glutamate induced depolarization. जो इसका फिनोबार्बिटोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये डायज़ेपाम की तरह ही है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। वाइट शाइनिंग क्रिस्टलाइन पाउडर, ये वाइट चमकदार क्रिस्टलाइन पाउडर है। स्लाइटली बिटर टेस्ट, इसका जो टेस्ट है बिटर है। MP मेल्टिंग पॉइंट 174 डिग्री सेंटीग्रेड। मॉलिकुलर वेट 232.23 ग्राम पर मोल है। सॉल्युबल इन वाटर, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। इनसॉल्युबल इन बेंजीन, इथेनॉल, एथिल ईथर। इसका स्टोरेज कंडीशन देखें तो स्टोर एट कंट्रोल रूम टेम्परेचर 50 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको रूम टेम्परेचर पे 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रखना चाहिए। इसका यूज़ देख लेते हैं। फिनोबार्बिटोल इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्शियल सीजर एंड जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर। आल्सो द ड्रग इज़ ऑफन टायर्ड फॉर virtually every seizure type, especially when attack are difficult to control. फिनोबार्बिटोल ये पार्शियली सीजर को ठीक करता है और ये डिप्रेशन, न्यूरॉन्स एक्टिविटी, बाया रेटिकुलर फॉर्मेशन, इंड्यूस स्लीप, सेडेटिव, हिप्नोटिक एंड एनास्थेटिक, सेडेटिव, हिप्नोटिक एंड एनास्थेटिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है। इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो ये इंट्रामस्कुलर अथवा इंट्रावेनस इसको दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। इसका साइड इफ़ेक्ट देखें तो डायजीन्स, ड्राउजीनेस, एक्साइटेशन, हेडेक्स, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाउजिया, वोमिटिंग इसके साइड इफ़ेक्ट हैं।
अब इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना